गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर के अनमोल वाणी के ऊपर, कबीर के दोहे के ऊपर, जो कि एक अनमोल वाणी है। ऐसे में तो बहुत सारे अनमोल वाणी ने लिखे हैं, बहुत सारे सूरदास, तुलसीदास, कबीर, बहुत रहीम सब ने लिखे हैं दोहे, पर उनमें से कबीर का दोहा सबसे अन्यतम है। अब चलते हैं कबीर के परिचय पढ़ते हैं थोड़ा सा। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है, काशी कहाँ है ना, उत्तर प्रदेश में, तो कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़े बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज की बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से दूर करने का प्रयास किया। लोगों को जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव भी था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर हैं। वे बाहरी धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने की कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों के विजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। कबीरदास जो थे, उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उनके गुरु का नाम रामानंद स्वामी है। वे बड़े ही धार्मिक हैं कबीरदास। वे बाहरी दिखावा जैसे कि धार्मिक, जैसे कि मूर्ति पूजा, ये मंत्र जप तप, मंत्र चांट, ये सब में विश्वास नहीं करते थे। वो हमेशा भाईचारे, सच्चाई, सदाचार, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा साधा सा था, बड़ा ही सिंपल इंसान थे वो। उनकी वाणियों में उनके शिष्यों के विजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी वाणियाँ, उनके शिष्य लोग क्या करते हैं ना, उनकी वाणियों को विजक नामक ग्रंथ में उनको संग्रहित किए थे। उनको वे बड़े ही ईश्वर भक्त थे, बुद्धि विवेक से काम किया करते थे। और वो एक तालाब के किनारे मिले थे। उनको एक जुलाही दंपति ने उनको लेकर आए थे, पालन पोषण किए थे उनके। जुलाही दंपति यानी एक जो कपड़ा बुनने का जो काम करते थे, उनको जुलाही बोलते हैं। तो जो कपड़ा बुनते थे जो दंपति, वो उनको तालाब के किनारे उनको लेकर आए थे और उनका पालन पोषण किए थे, उनको पढ़ाई लिखाई किए थे। ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे वो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे वो, पर बड़े अनुभवी थे वो। जीवन का उन्हें अनुभव था, बहुत सारे लाइफ के फिलोसफी के बारे में वो जानते थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। सभी धर्मों को बराबर मानते थे। सबू धर्मों से बराबर मानुथिले। सबू एमती का से व्यक्तित्व से थिले, जी कि सीधा साधा ऊपर से थिले। सदा सिंपल रहा पसंद करते। सदा बहुत ही भल कथबार्ता करते। सबू धर्म को मानुथिले, किंतु धर्म को मानुथिले माने नुहे कि से मूर्ति पूजा ऊपर बेसी एम्फासिस करते, कि या फिर जप तप मंत्र चांट यही सब ऊपर से बेसी एम्फासिस करते। से सब ऊपर विश्वास करनुले। से बेसी भाईचारा आउ सदाचार, सच्चाई, धार्मिक जिते सब सहिष्णुता सब तार सब प्रचार करते। से एमती थिले कबीरदास जड़े, जे कि तकर अनमोल वाणी आमको देइचंती निजर दोहा रूप रे। तो अब पढ़ते हैं कबीर का दोहा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल,
तोकु फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ क्या है ना, सच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं यानी सच बराबर, सांच यानी सच, इधर सांच को सच बोला गया है। तो सच क्या है, तप नहीं होता, और ना ही झूठ बराबर कोई पाप, झूठ भी बराबर पाप के समान माना जाता है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, जिसके हृदय में सच्चाई है, जिसके हृदय में सच्चाई का मूर्त है, जो सच की राह पर जो चलते हैं, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। जो ताको कांटा बोए ताही बोए तू फूल, जो भी तुम्हारे लिए कांटा बोता है तुम उसके लिए फूल बो, उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा, और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भी भगवान तुम्हें हमेशा अच्छा ही देगा। तोकु फूल को फूल है, बाको को त्रिशूल, तुम्हें फूल के बदले में फूल ही मिलेंगे, तुम्हें अच्छाई के बदले में अच्छा ही मिलेगा, और जो खराब कर्म किए हैं उनको खराब फल मिलेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, अच्छा फल, अच्छा सहायता करनी चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। जिस तरह से जल्दी जल्दी में सब कुछ काम नहीं होता, सब काम में धीरे से होता है, धैर्य से होता है, और उसके समय आने पर होता है। उसी तरह जैसे जिस तरह की माली सिंचे 100 घड़ा, माली जैसे 100 घड़ा सिंचता है, पर उसके ऋतु आने से ही उसको फल मिलता है। पेड़ पौधे जब वो लगाता है, माली जब सींचता है, पेड़ पौधा लगाता है, तो उसका जो फल जो मिलता है उसको उसके ऋतु आने पर उसको मिलता है, ना कि जल्दी जल्दी में मिल जाता है। वो पेड़ लगाया, आज पेड़ लगाया, कल को वो फल हो गया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसके समय आने पर, उसका ऋतु आने पर वो फल देगा। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा धैर्य रखना चाहिए, धैर्य से ही हर एक काम संवरता है, और नहीं तो बिना धैर्य के हर काम बिगड़ ही जाएगा। आज हम लोग करेंगे प्रश्न अभ्यास कबीर के दोहे के। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए, या तो 2 या तो 3 वाक्यों में देना है इसको। सांच और सत्य, पहला है क, सांच और सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है, सांच और सत्य विषय कबीर कौन कही। तो इसका उत्तर यह होगा, सांच या सत्य के बारे में कबीर ने यह कहा है, सांच या सत्य के बारे में कबीर ने यह कहा है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। हमको सदाବେଳେ सत कथा कहया उचित। जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य बोलते हैं, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। क्योंकि वे निर्मल होते हैं, क्योंकि वे निर्मल हृदय के होते हैं, वे निर्मल हृदय के होते हैं, और समाज उसी का आदर करता है, समाज उसी का आदर करता है। इसका अर्थ क्या है
न सांच सत्य के बारे में कबीर ने यह कहा है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमको सदाବେଳେ ସତକଥା କହିବା ଉଚିତ। जो सत्य बोलते हैं, जी सतता कहती हृदय सदाବେଳେ भगवानଙ୍କର ବାସ ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ଥାନ୍ତି ଆଉ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ही आदर थाए, बहुत ही सम्मान, बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा सेମାନଙ୍କ थाए। फिर ख प्रश्न है बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। जो ने बुरा काम करती सदा भल काम भल काम करने उचित कौन पाइका, भल करने उचित कौन पाइका। तेणु उसका उत्तर यह होगा, उत्तर ख बुराई करने वालों की भलाई करने के लिए कबीर जी ने कहा है, क्योंकि कबीर जी ने कहा है क्योंकि ऐसा करने से हमें अच्छा फल मिलेगा और उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा, उसको बुरा फल मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि यह है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? बुराई करने वालों की भलाई करने के लिए कबीर जी ने कहा है, क्योंकि बुरा जो मैंने आम सहित खराब कर सदा भल करने उचित कौन पाइका ना, ऐसा करने से हमें अच्छा फल मिलेगा। एमती करने द्वारा आमको आमर निजर भल फल मिल, आउ जो मैंने बुराई कर बुरा फल मिलेगा, बुरा कर्मर फल मिल। एमती करने द्वारा यहाँ एथपाई कहुई कहीं एमती करें हम जैसा हम कर्म करेंगे, जमती ही हमने आम कर्म करूँ से अनुसार आमको ही फल मिल। जदि आम भल करूँ तो भल फल मिल, जदि खराब कलु तो खराब फल मिल। तो से कबीर कहते कि आमको सदाବେଳେ बुराई करने वालों की भी अच्छा ही करनी चाहिए। फिर उत्तर ग जिसका प्रश्न है धीरे धीरे सब कुछ कैसा होता है, इसके लिए कवि के ने कौन सा उदाहरण दिया है। धीरे धीरे सब काम केमती हुए ये बताया, ये स्टांजा को बताया कवि कहार उदाहरण देते। तो इसका उत्तर यह होगा, धीरे धीरे सब कुछ होता है। धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, कैसे होता है, इसके लिए कवि ने माली और पेड़
माली और पेड़ का उदाहरण दिए हैं, माली और पेड़ का उदाहरण दिए हैं। इन पदों का अर्थ है कि हर काम धीरे धीरे होता है, हर काम धीरे धीरे यानी समय अनुसार होता है, समय अनुकूल होता है। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसका अर्थ क्या है ना, कवि कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, सब काम धीरे धीरे केमती हुए। तो इसके लिए कवि कहते हैं किसका उदाहरण दिए हैं ना, एक माली और पेड़ का उदाहरण दिए हैं। माली और पेड़ माने जे माली जे बगीचार जे गार्डनिंग करती जो मैंने गार्डनर तांकर आउ गोटे पेड़ माने गोटे गछर एग्जाम्पल देइचंती, उदाहरण देइचंती। इन पदों का अर्थ है कि ये जो पदटीर अर्थ है हर काम धीरे धीरे यानी समय अनुकूल होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। सब काम धीरे धीरे हुए, सब काम तार निजर समय अनुसार हुए, तेणु आम तापाइका धैर्य रखा दरकार, धीरज रखा दरकार। उसके बाद प्रश्न 2, निम्नलिखित पदों का अर्थ 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। 2-3 वाक्यों में इसको लिखना है। क जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, तो इसका अर्थ है जाके हृदय सांच है से लेकर ताके हृदय आप। ताके हृदय आप। तो इस दोहे में कवि कहते हैं, इस दोहे में कवि कहते हैं जिसके हृदय में सच होता है, यानी जो सच्चाई के रास्ते पर चलता हो, यानी जो सच्चाई के रास्ते में चलता हो, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो इस स्टांजा का मीनिंग क्या है ना, ये दोहर माने है कि कवि कहते कि जिसके हृदय सच होता है, जिसके हृदय में जो जी सच्चाई रास्ते जी चले से ताकू कौन हुए ना, ताकू तार हृदय सदा भगवान का ही वास थाए। फिर आते हैं ख की ओर, उत्तर ख, जिसका प्रश्न है जो ताको कांटा बुबोए ताही बोए तो फूल। इसका अर्थ क्या है, जो ताको को से लेकर बोए तो फूल। इसका अर्थ क्या है
इसका अर्थ है कि जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता हो उसके लिए हमें हमेशा फूल यानी खुशी देनी चाहिए। इसका अर्थ है कि जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता हो, जी तुम विषय खराब भावुव, खराब चिंताधारा रखुव, तापाई का भी हमको सदाबले फूल माने खुशी ताको दबा दरकार, दबा उचित। फिर आते हैं ख की ओर। तो प्रश्न 2 का उत्तर ग, जिसका प्रश्न है माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ क्या है? न माली से लेकर होए तक इसका अर्थ कवि कहते हैं माली के 100 घड़े माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर किसी भी पेड़ में समय से पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते। इसका अर्थ है सब काम धीरज से होता है, धैर्य या धीरज कि हम काम को धैर्य और धीरज रखना चाहिए, जो समय के अनुसार होता है, जो समय के आने से ही होता है, जो समय के आने से होता है। इसका अर्थ क्या है? माली से लेकर होए तक का कवि कहना चाहते हैं कि माली 100 घड़ा पानी सींचता है पेड़ लगाने के लिए, वो हमेशा वो उस पर तत्पर रहता है, से सदा पानी दिए तो सींचे तक से बड़ करे, किंतु से गछर वृक्ष से जो वृक्षटा आमको से फल दिए जिते तार टाइम आसे, जिते तार ऋतु आसे। आगुरी आम जो गछटा लगू तार फलटा आमको तार टाइम अनुसार आमको मिले, तार समय अनुसार आमको मिले। तो हमें इसके लिए धैर्य और धीरज रखना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 का क है, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, एक सेंटेंस में देना है इसको। किसके बराबर तप नहीं? किसके बराबर तप नहीं? सच के बराबर तप नहीं। सच के बराबर तप नहीं। ख, झूठ के बराबर क्या नहीं है? झूठ माने मिछ बराबर कोटा नुहे, झूठ के बराबर पाप।
झूठ के बराबर, झूठ के बराबर क्या नहीं है ना, पाप नहीं है। फिर ग, जिसका प्रश्न है, जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं? जिसके हृदय में, जिसके जार हृदय सत थाए ताको हृदय किए थांती, उनके हृदय में भगवान होते हैं। जिसके हृदय में सांच या सच होता है उसके हृदय में भगवान का वास होता है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है। फिर घ, जिसका प्रश्न है, झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? मिछर तुलना कहाँ से कराई? झूठ की तुलना यहाँ पाप के साथ की गई है। झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है। फिर अगला प्रश्न है, सांच की तुलना किसके साथ की गई है? सांच यानी सत्तर तुलना कहाँ से कराई? तो सांच की तुलना यहाँ पर तप के साथ की गई है। सांच की तुलना यहाँ तप के साथ की गई है। फिर च, जिसका प्रश्न है, जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? जी तुम रास्ता रे जे कांटा मैं दुख दियंती तुम तांका कौन करिया उचित? उसके लिए फूल लगाना चाहिए। जो हमारे रास्ते पर कांटा बोता है हमें उसके रास्ते में, फूल बोना चाहिए। फूल बोना चाहिए, फूल लगेया उचित जी हमको कष्ट दिए। उसके बाद छ, जिसका प्रश्न है, पेड़ में कब फल लगते हैं? गछरे केतले फल लगे, केतले फल हुए? ऋतु के आने पर। पेड़ में फल ऋतु के आने पर होती है। ऋतु के आने पर होती है। ज, कौन 100 घड़े पानी सींचता है? किए 100 घड़ा पानी सींचे ना? माली 100 घड़ा पानी सींचता है। झ, जिसका प्रश्न है, इन दोहों के रचयिता कौन है? ये दोहा रचयिता किए ना? कबीर हैं। इन दोहे के रचयिता कबीर हैं। न्य, प्रथम दोहे में आप शब्द का क्या अर्थ है? प्रथम दोहे में आप शब्द का अर्थ है हमें कहा गया है। प्रथम दोहे में आप शब्द
हमें कहा गया है। फिर भाषा ज्ञान यानी ग्रामर, व्याकरण, भाषा ज्ञान यानी व्याकरण यानी ग्रामर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विलोम शब्द लिखिए, यानी ऑपोजिट इसके लिखना है, ऑपोजिट शब्द लिखना है, ऑपोजिट वर्ड। तो पहला प्रश्न है सांच। सांच का ऑपोजिट झूठ होता है, सच का झूठ। पाप पुण्य, बुरा अच्छा, धीर अधीर, कांटा फूल, जब हमारे लिए कांटा वो होता है हमें उसके लिए फूल बोना चाहिए। यह है विलोम शब्द। फिर चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2, जिसका उत्तर होगा, प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक से चुनकर लिखिए। इनके समानार्थक शब्द लिखना है यानी सेम मीनिंग लिखना है। तो पहला प्रश्न है बराबर। बराबर का होगा समान। झूठ यानी असत्य। पाप मतलब अपराध। हृदय मतलब दिल। फूल मतलब पुष्प। घड़ा, घड़ा यानी घट। ऋतु यानी मौसम। फिर चलते हैं प्रश्न 3 की ओर, जिसका उत्तर होगा, प्रश्न 3 जिसका उत्तर है, प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में वचन बदलिए। इनके वचन बदलना है, यानी एक वचन होने से बहुवचन में लिखना है, बहुवचन होने से एक वचन में लिखना है, यानी सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल टू सिंगुलर। तो इसका पहला प्रश्न है पाप। पाप का वचन क्या होगा? पापों। फूल, फूलों। फल, फलों। माली, मालियां। घड़ा, घड़ाएं। कांटा, कांटाएं। ऋतु, ऋतुएं। तो ये है वचन बदलो। फिर चलते हैं प्रश्न 4 की ओर, है इन शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। खड़ी बोली महाराष्ट्र का एक, मराठी भाषा का एक अच्छा भाषा एक होता है जिसका नाम है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली शब्दों में लिखना है इसे। सांच का मतलब क्या है ना? सच्चाई। जाके यानी जिसके। हृदय यानी हृदय। ताको उसके। बुबोय
बोता बोना, बाको उस, होए होता। तो ये है आदि खड़ी बोली शब्द। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा और इसके प्रश्न अभ्यास और प्रश्न उत्तर जो भी मैं आपको समझाई हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।